सर मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। पर मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि मेरा पार्टनर मुझे कभी छोड़ कर जाएगा। लेकिन पता नहीं सर, मैंने हर वो चीज़ उसको देने की कोशिश की है जो उसने मांगी है। मैंने फाइनेंशियल उसको सपोर्ट किया है, मैंने मेंटली उसको सपोर्ट किया है, मैंने इमोशनली उसको सपोर्ट किया है। लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो मुझे छोड़ कर चला गया। मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भुलाया जाए, लेकिन सर नहीं भुला पा रही हूँ। सर प्लीज़ कोई रास्ता बताइए, मैं उसको वापस ला सकूँ। सर प्लीज़। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हमारी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, और जब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हम समझाने की कोशिश भी करते हैं पार्टनर को, लेकिन नहीं मानता। बार बार उसको कॉल करते हैं लेकिन नहीं मानता। बार बार उससे फ़ोन करके बोलते हैं कि प्लीज़ यार मान जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, लेकिन नहीं मानता। बार बार मैसेज करना उसके लिए सब गेम हो जाता है। अगर हम कोई मैसेज कर रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई कॉल कर रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बस ये दो तरीक़ों से, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर को वापस लाया जाए और अपने पार्टनर को उस तरीके से वापस लाया जाए, उसको रियलाइज़ हो, उसको एहसास हो कि वो मुझे छोड़ कर गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस इंसान को एहसास क्यों नहीं होता, वो समझना आज मैं इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि हमारा पार्टनर हमें छोड़कर क्यों गया है, और वो आएगा तो किस रीज़न की वजह से आएगा, और वो दोबारा छोड़कर नहीं जाएगा तो किस रीज़न की वजह से छोड़कर नहीं जाएगा, और 100 to 100% आपके पास आएगा। लेकिन पेशेंस, अगर आपने पेशेंस रखा तो 100% आपके पास उसको आना है। अब ध्यान से वो टेक्निक सुन लीजिए और वो तरीका सुन लीजिए जिन टेक्निक से पार्टनर को वापस लाया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों का हमें पता नहीं होता उनमें क्या हमें खुशी मिलेगी। ना उन रिश्तों को कोई फ्यूचर होता है, ना उनकी कोई लाइफ होती है। बस हमें लगता है कि हाँ, ये रिश्ता सबसे बेहतर है। और जब उस रिश्ते में हम आ जाते हैं और पूरे तरीके से डूब जाते हैं, तब सामने वाला इंसान हमारे साथ गेम प्लान करता है, हमारे साथ माइंड गेम खेलने लगता है। और जब माइंड गेम खेलने लगता है तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दुनिया लड़ रही है, अपने आप को खुशी देने की तलाश कर रही है, वही इंसान जब आपको ठेस पहुंचाए, वही इंसान जब आपको हर्ट करे तो बड़ा दर्द होता है। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पर एडवाइस तो आप कॉल बुक कर दीजिए, तो आपको बेहतर एडवाइस मिलेगी और कोशिश किया जाएगा जहाँ पर आप घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं उससे सुरक्षित ज़िंदगी आपको दी जाए। चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रहा था ब्रेकअप की। ब्रेकअप एक्चुअली होने का रीज़न क्या है ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, और इसी मामले में सब लोग उलझे हुए हैं, इसी मामले में सब परेशान हैं। अभी समझना कैसे। सबसे पहला पॉइंट, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि हम उस इंसान से उम्मीदें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और उम्मीदें भी कैसी कि इंसान हमसे फ्यूचर में बहुत अच्छे बेनिफिट देगा, हमसे प्यार करेगा, कल हमारे बच्चे होंगे, कल हमारी पत्नी होगी, कल एक फैमिली होगी। आए समझ में। और जब ये इंसान यहाँ से हटकर कहीं और जाता है तो हमें बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। हम सोचते रहे यार ऐसा कैसे हो गया। कमाल की बात, ये बंदा कभी हमें चीट भी नहीं करता। अब हम कहते हैं कि सर इसने तो कभी हमें बोला भी नहीं कि मैं जाने वाला हूँ, इसने कभी बताया भी नहीं। मैंने पूछने की भी कोशिश की, क्यों बताएगा भैया, क्यों बताएगा, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। अब ब्रेकअप का एक सबसे बड़ा रीज़न तो समझिए,
ब्रेकअप का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इमोशनल अटैचमेंट। जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होता है ना, वहाँ ज़्यादा झगड़े भी होते हैं। जहाँ ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, वहाँ बहस भी ज़्यादा होती है। और जहाँ पर आप अटैचमेंट ज़्यादा मानते हैं, वहाँ पर बहस स्वाभाविक है। जब तक आप अटैचमेंट में नहीं आएंगे तब तक बहस नहीं होगी। यानी आपका एक दूसरे से बहुत अच्छा यानी गहरा अटैचमेंट था, इसलिए चीज़ें एकदम से पनपी हैं। अगर अटैचमेंट वहाँ पर ना होता तो पार्टनर आपको छोड़कर शायद ना जाता। अब आपकी गलतियाँ समझ लीजिए, आपने क्या क्या गलती रिलेशनशिप में की है और आगे से आप वो गलतियाँ ना करें, इसलिए मैं आपको वो गलतियाँ गिनवाना चाह रहा हूँ और आप समझ भी जाएंगे हाँ सर मैंने ये गलतियाँ की हैं। एक्चुअली जब आप शुरुआत में अटैचमेंट में आते हैं तो आप इतना ज़्यादा केयर नहीं दिखाते हैं। आप इतना ज़्यादा अटैचमेंट में आना भी नहीं चाहते। आप सोचते रहे यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं इससे होता है, कुछ होने वाला है नहीं। उस समय आपका पार्टनर आपके लिए अटैचमेंट दिखाता है, आपके लिए वो रोने मरने जीने सब कस्में खा लेता है, सब चीज़ें करने को तैयार होता है, हर चीज़ को आपके लिए लाने को तैयार हो जाता है, हर चीज़ आपको देने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो आज आपके साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये समझने की बात है। पहले तो वो सब करता था लेकिन आज आप कर रहे हैं। उसका रीज़न समझिए, आपने उस इंसान के ऊपर विश्वास किया और विश्वास में आपने अपने आप को डुबो दिया उस रिश्ते में जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। आपकी नज़रों में तो था लेकिन उस इंसान की नज़रों में उस रिश्ते का फ्यूचर नहीं था। ठीक है, वो आया था एंजॉय के लिए, एंजॉय वो कर रहा था। अब आपने अगर फ्यूचर प्लान बना लिया है तो सामने वाले की गलती क्या है। अब आप कहेंगे सर मैं तो इमोशनल अटैचमेंट में आ गई हूँ, सर मैं तो उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में आ गई हूँ ना। हाँ मैं मानता हूँ इमोशनल अटैचमेंट में जब इंसान आ जाता है वो नहीं निकल पाता उन खड्डों से, उसे दलदल से। अब सामने वाला इंसान आपके साथ खेलेगा माइंड गेम। अब आपने उसको बता दिया है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरी लाइफ नहीं है आपके बिना, मेरी ज़िंदगी नहीं है आपके बिना, मेरी सांसें नहीं चलती है आपके बिना। जिस दिन मैं आपसे बात नहीं करती हूँ उस दिन मुझे एंजाइटी होने लगती है। जिस दिन आप मेरा कॉल नहीं उठाते हैं तो मुझे एंजाइटी होने लगती है। मैं बार बार आपको कॉल लगाती हूँ तो भी कुछ नहीं होता और आप मेरी कॉल नहीं उठाते हैं। यानी फिर आपको उस इंसान की आदत पड़ जाती है। आदत मैंने बताया है मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। भैया प्रेम तो सुकून देता है ना, लेकिन आदत तो सुकून छीनती है। अब सामने वाला बात करे ना करे वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर आप इमोशनली डिपेंडेड हो जाते हो उस पार्टनर के ऊपर, और जब आप इमोशनली डिपेंडेड उस पार्टनर के ऊपर होते हो तो वो समझ जाता है कि यार ये तो सब ड्रामा है, ये तो सब पागलपंथी है, ये तो सब पागलपन है। अब आप उसको बोलोगे कि यार मैं आपके बिना नहीं रह पाती तो उसको इरिटेशन होगा। आप बार बार बोलेंगे कि आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ टूटकर, तो इरिटेशन होगा। अगर आप बार बार उस इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे तो भी इरिटेशन होगा, क्योंकि अब वो इंसान आपसे माइंड गेम खेल रहा है और आप इमोशनल अटैचमेंट में आ गए हैं। आया समझ में? ये जो एक्टिविटी आपने की है, ये एक्टिविटी एक दिन आपको बड़ा हर्ट करने लगेगी और आपको अकेला भी कर सकती है। आया समझ में आपको? अब आपको ये गलती नहीं करनी है, उस पार्टनर को बार बार शो नहीं कराना है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना जीवन नहीं चलने वाला है, मेरी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। अब सामने वाले इंसान को अगर बार बार कहा जाए, बार बार कॉल की जाए, बार बार मैसेज की जाए तो भी इरिटेट होगा, बार बार समझाए तो भी इरिटेट होगा, बार बार कॉल की जाए तो भी इरिटेट होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप शांत हो जाए। अगर उस इंसान को सज़ा देनी है तो आपको शांत होना पड़ेगा, उन रिश्तों से शांत होना पड़ेगा जिन रिश्तों से आपको सुकून मिलता था, जिन रिश्तों पे आपको विश्वास था, उन रिश्तों से थोड़ा दूर हट के सोचना पड़ेगा। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक रिश्ता संभलेगा नहीं। आया समझ में आपको? सबसे पहली गलती आपकी कि आप बार बार उसको बताते हैं
कि मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, आज के बाद ये बताना बंद। अगर आप ज़्यादा देखो, दो सिचुएशन होती है ब्रेकअप के बाद एडवाइस की। अगर आपने पार्टनर से पूरे तरीके से ब्रेकअप कर लिया है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया है, आपने उससे बात करने बंद कर दी है, उसने आपसे बात करनी बंद कर दी है, यानी चीज़ें अब बढ़ने लगी हैं। अब चीज़ें जब बढ़ने लगी और चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बात करूं। अब आप यहाँ पर क्या गलती करेंगे वो समझना, ब्रेकअप देखना किस हद तक आपने किया है। सबसे पहला पॉइंट, आपने उसके पैर पकड़ के देख लिए हैं, ठीक है, यानी मनाकर आपने उसको देख लिया है। दूसरा पॉइंट, आपने उससे प्यार किया। अब आप कह रहे हैं कि मैंने आपसे इतना प्यार किया था, मैं टूट कर प्यार किया था, लेकिन फिर भी आप मुझे परेशान कर रही, ये है वो है, यानी आप टोटल चीज़ें उसको बताने लगे हो। बार बार उसको समझाते हैं, हम इतना प्यार एक दूसरे से करते थे, हम इतना डीपली रिश्ते में थे, इतना आप उसको समझाने लगे हो। यही तो है ना। अब समझना, अब तीसरा पॉइंट, आप उसको रात दिन कॉल मैसेज करते हो, वो इग्नोर करता है, ठीक है। जब आपकी कॉल वो उठाएगा नहीं, और हाँ, अब बात करने से ही पता लग जाता है कि सामने वाला आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। आप उससे जब बात करते हैं तो आप वो पुरानी बातें उठाते हैं, जो पुरानी बातें उसकी लाइफ से चली गई है, वो एक नई खुशियों की तलाश में आ गया है, वो नई खुशियों को चाह रहा, इसलिए आप पुरानी बातें उससे करते हैं और वो पुरानी बातें उसको इरिटेट करती हैं। ये गलतियां आपने की हैं, आए समझ में। और जब ये गलतियां आप करते हैं तो इन गलतियों से सामने वाला इंसान हर्ट होता है। आज के बाद आप उस इंसान को ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे। अब देखिए आप गलती दूसरी भी क्या करते हैं। जब आपका पार्टनर कॉल से आपसे बात नहीं करता तो आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं। पहले तो वो आपको वो कॉल से ब्लॉक करेगा, ठीक है, फिर वो आपसे व्हाट्सएप पर बात करने की कोशिश करोगे। यही तो, आप व्हाट्सएप पर जब कॉल करोगे तो व्हाट्सएप से बात करने की कोशिश करोगे, तो आप व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो व्हाट्सएप से भी आपको वो ब्लॉक कर देगा इरिटेट होकर। और जब व्हाट्सएप से भी आपको ब्लॉक कर देगा तो फिर आप परेशान, फिर आप सोचेंगे अरे चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको वीडियो कॉल करता हूँ। अब जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ से भी वो आपको तुरंत ब्लॉक कर देगा, यानी हर एक प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर आप कॉल कर देंगे वहाँ पर ब्लॉक करेगा, फेसबुक पर आप कॉल कर देंगे वहाँ पर ब्लॉक करेगा, तो आपको टोटल जगह से वो ब्लॉक कर देगा। अब ये ब्रेकअप का सबसे गहरा मोड़ है, सबसे आखिर मोड़ है। यहाँ पर आपको डिसीजन लेना बड़ा ज़रूरी होता है, यहाँ पर डिसीजन लेना आपका ज़रूरी होता है। और जब यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए एक बेहतर डिसीजन मैं बताता हूँ। जब आप इस सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इस सिचुएशन में आप हमेशा डिसीजन ये लेंगे कि कैसे भी करके मुझे इसको पाना है, एक बार इससे मिलना है, आखिरी बार मैं इससे मिलके इससे बात कर लेता हूँ। हर एक जिनका ब्रेकअप होता है, हर एक जो मेरे पास क्लाइंट आता है, सबका यही क्वेश्चन होता है कि सर मैं एक बार उससे मिलकर अपनी बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। वो कहाँ गलत है, मैं कहाँ गलत हूँ, वो कहाँ सही है, मैं कहाँ गलत हूँ, वो कहाँ गलत है, मैं कहाँ सही हूँ। मैं जिन बातों को बस एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। सोचकर तो आप यही जाते हैं, लेकिन चलो वो आपसे मिलने का टाइम भी दे देता है, ठीक है। तो आप ये बातें ना पूछकर कौन गलत है कौन सही है, आप उसे मनाने के चक्कर में लग जाते हैं। आया समझ में आपको। आप उसको कहते हैं प्लीज़ यार मान जाओ, मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या किया है, मैंने क्या चीज़ों को, ये चीज़ें आप मनाने के चक्कर में लग जाते हैं। उसको पता होता है कि ये अब इरिटेशन है, अब तो ये करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो इंसान आपको छोड़कर जाता है, जो इंसान आपसे दूर जाता है, आपको पता है चीज़ें कहाँ से पैदा हुई हैं? क्या उसको पता नहीं होता है कि मैं इसके साथ बुरा कर रहा हूँ? क्या उसको पता नहीं होता है कि ब्रेकअप के बाद कैसा दर्द होता है? क्या उसको पता नहीं होता है कि ब्रेकअप के बाद इंसान कितना परेशान हो जाता है, कितना अकेला हो जाता है, कितना उसको सहन नहीं होती है चीज़ें? आपको लगता है ऐसा? और फिर आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ यार मान जाओ, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, आपके बिना मैं रह ही नहीं पाती हूँ, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं।
यही तो करते हैं आप। और क्या करते हैं जब आप ये चीज़ें करते हैं तो होता क्या है इनसे? होता ये है कि इनसे उस इंसान को इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ करना बंद कर दो। आज के बाद ये गलतियाँ बंद और आगे की सिचुएशन शुरू। अब यहाँ पर आप पूरे तरीके से अपने आप को 5 डेज के लिए गायब करेंगे। ये टेक्निक सुन लीजिए आप। अगर वीडियो देख रहे तो टेक्निक यही यूज करनी है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब आपको उस इंसान से कुछ भी नहीं बोलना। ये आपका पार्टनर है, इसको आपने कुछ भी नहीं बोलना है। यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको शुरू करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उस इंसान को कुछ नहीं बोलना है इसको, और आपको ये एक्टिविटी शुरू करनी है। आज के बाद अपने आप को गायब कर लेना है इसकी दुनिया से। इसकी दुनिया में आपका कोई हिस्सा, कोई कहीं पर इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कौन है, क्या है, कैसे, कोई भी एक भी एक्टिविटी आपकी इसके पास ना जाए, इसकी आपके पास ना आए। इसका क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं सोचूंगा, आपको नहीं सोचना है। अब यहाँ पर आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना है और 5 डेज के लिए गायब करके अपने ऊपर फोकस करना है। टोटल वाइब्रेशन जो आज आप कर रहे हैं, ये वाइब्रेशन ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचती रहेगी। आप कहे या ना ही कहें, आप मिले या ना मिले, ये सब सिचुएशन आपकी वहाँ पर पहुँचती रहेगी। ये सब गलतियाँ जो आपने पहले की है उनका उसे रियलाइज होता रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे इस इंसान को फिजिकली हरेसमेंट, नहीं भैया, आप फिजिकली उस इंसान को कुछ कह ही नहीं सकते। वो आपसे परमानेंटली दूर चला जाएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। अगर आप सोचोगे कि मैं फिजिकली उसको परेशान करूँगा, मैं फिजिकली उसको डैमेज करूँगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रेम किया है तो प्रेम की भाषा को समझना पड़ेगा। प्यार किया है तो प्यार की भाषा को समझना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर वो तो मेरे साथ माइंड गेम कर रहा है। हाँ, तो मुझे भी लग रहा है माइंड गेम कर रहा है। लेकिन जब आप जानते हैं कि वो इंसान आपके साथ माइंड गेम कर रहा है तो फिर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। समझ गए? अब यहाँ पर यह होता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर गया तो आप उससे दूर जाना चाह रहे हैं। ये वाइब्रेशन उस इंसान तक ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी, और जब पहुंच जाएगी तो उसको लगेगा यार ये इंसान जो रोज़ रोज़ मुझे बोलता था सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ यार मेरी बातों को समझो, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाता हूँ, तो उसको लगेगा कि यार कहाँ गया है। ये मैं आपसे क्यों करा रहा हूँ ये समझ लेना। जनरली बंदा क्या करता है जब किसी का ब्रेकअप होता है, उसके पैर पकड़ता है, उस पर गुस्सा होता है, उसको गाली देता है, तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, तूने ये किया, तूने फलाना किया, तूने ढिमका। यही तो करता है, ये इससे कुछ अलग करता है। यही करते हैं टोटल। ये जनरल प्रॉब्लम है जनरल लोगों की, ऐसा ही करते हैं, जेन्युइनली तो यही करते हैं। लेकिन जो अब मैं करा रहा हूँ थोड़ा उल्टा है, तभी तो फर्क पड़ेगा ना। अब अगर आप वैसा करते जैसा वो समझ रहे, क्या किसी को पता नहीं होता है? हर उस इंसान को पता होता है कि हमें इन बातों से क्या हर्ट होगा जब वो हमारे साथ गलत करता है। नहीं आ समझ में? अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत करता है तो उसको पता रहता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर ये कितना परेशान होगा, इसके मेरे करने से ये इसको कितना फर्क पड़ेगा, ये सब उसको पता रहता है। लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं, फिर भी हम उसके साथ बुरा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि अगर हम बुरा भी करेंगे तो भी वो कहीं नहीं जाने वाला है, हम उसको परेशान भी करेंगे तो भी कहीं नहीं जाने वाला है। ये चीज़ें हमें लगती है, लेकिन सामने वाला इंसान इन चीज़ों को समझता रहता है, और जिस दिन उसको पता लगता है, जिस दिन वो अपनी लाइफ में आराम से सेट हो जाता है, वो आपसे तुरंत दूर हो जाता है। आया समझ में? अब आगे की सिचुएशन समझना, आगे आप कौन सी गलती करते हैं। इतना आपने देखा, अब ये तो आपने कर दिया कि हाँ ठीक है चलो मैं साइलेंट हो जाऊंगा, और जब आप साइलेंट हो जाते हैं तो 5 डेज के लिए साइलेंट होते हैं, तो साइलेंट पूरे तरीके से होना है, माइंड से भी साइलेंट रहना है। अब आप गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने साइलेंट के लिए बोला तो आप व्हाट्सएप ऑन रखेंगे,
व्हाट्सएप पर डीपी बदलेंगे, वो स्टेटस लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, ढिमका लगाएंगे, यानी कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे जिससे उस इंसान को आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साइलेंट का मतलब ये है कि आपके पास से हवा भी ना गुजरे और जो उसके पास जा रही है, हवा में भी आपका कोई अंश नहीं होना चाहिए ताकि उस इंसान को ना पता लग जाए। हवा में भी आपकी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। अगर आप उस इंसान तक अपनी वाइब्रेशन भेज रहे हैं कैसे भी करके, फ्रेंड सर्कल या फिर कोई भी कैसे भी करके, किसी भी इंसान से कोई कांटेक्ट इस तरीके का ना होना चाहिए जिससे उस इंसान तक आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाए। अगर उस इंसान तक आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस इंसान ने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये तो आप बेहतर जानते हैं और वो बेहतर जानता है। लेकिन प्यार आपने किया है उससे टूटकर, अब आप दूर भी जा रहे हैं तो उसको इंटेंशन मिलेगा, उसको लगेगा अरे यार ये कहाँ गया, ये कहाँ गया यार ये ऐसे इंसान। एक बार को तो सोचेगा अरे चलो यार इरिटेट कर रहा था, ठीक हुआ है गया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, 2 दिन के बाद वो इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि मैंने कौन सी टेक्निक यूज कर ली है। उस इंसान का आपको कॉल आएगा, उस इंसान का आपको मैसेज आएगा और वो इंसान आपसे बात करेगा, चाहे गुस्से में बात करो चाहे कैसी भी, लेकिन उस समय आपको उस इंसान का कॉल नहीं उठाना है। अगर आपने उस इंसान का उस समय कॉल उठाया तो आपकी जितनी मेहनत है, जितनी आपने टेक्निक यूज की है, वो टेक्निक काम नहीं करेगी। आया समझ में आपको? जैसे ही आप उसका कॉल रिसीव करेंगे, आप उठा लेते हैं मुझे पता है, जैसे ही आप उसका कॉल रिसीव करेंगे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है बात हो गई है। वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा और सेटिस्फाई भी ऐसे कर लेगा जैसे रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं। वो कहेगा चलिए कोई बात नहीं, बस अब वो सेटिस्फाई कर लेगा, अब वो आपको 20 दिन तक भी कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा। आया समझ में? इसलिए मैं आपको बात कह रहा हूँ कि शांत रहिए। देखो ब्रदर, अगर आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा बैक जाएंगे, आप कहेंगे सर हमने तो साइलेंट रहकर देखा, नहीं नहीं, आप थोड़ा अगर बैक जाएंगे, देखेंगे जहाँ पर शुरुआत में आपका रिलेशनशिप चालू हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा डीपली अगर आप देखोगे तो सामने वाला इंसान आपके पास आया क्यों था, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो खुशियाँ पाने के लिए आया था। कोई इंसान रिलेशनशिप में जाता क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ में परेशान रहता है और वो खुशियाँ पाने के लिए उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करता है, कनेक्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन अंतर क्या होता है, वो जुड़ने की तो कोशिश करता है, चीज़ें जुड़ भी जाती हैं। यानी आपकी जो एक्टिविटी है उस इंसान को स्ट्रोंग तो बनाती है, वो खुशियाँ पाने के लिए आपके पास आता है, लेकिन खुशियाँ उसको मिलती हैं और कुछ टाइम के बाद वो सोचता है अरे यार ये तो सब गड़बड़ हो गई, ये तो सब चीज़ें प्रॉब्लम में आ गई। तो बार बार फिर आप उसको कॉल लगाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, तो चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए आपको कैसे भी करके खुशियों को कलेक्ट करना है, इतना कलेक्ट करना है, इतना कलेक्ट करना है कि हर इंसान आपसे अट्रैक्ट होने लगे, हर इंसान आपसे अट्रैक्शन में आ जाए, हर इंसान आपको फ़ोन कॉल मैसेज करने लगे, हर इंसान को आपकी याद आने लगे। देखो ब्रदर, खुशियां अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शन देती हैं, समझ रहे मेरी बात को? खुशियां अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन गलती क्या है? गलती आप जानते हैं क्या है? गलती है कि हम जैसे रिलेशनशिप में आते हैं उन खुशियों को सबसे पहले खोते हैं। जब आप जानते हैं कि खुशियां अट्रैक्ट करती हैं तो सबसे पहले उन खुशियों को हम खोते हैं, उस प्रेम को हम खोते हैं, जो हमारे पास जो कुछ बचा है इन्वेस्टमेंट उसको खो देते हैं। तो मैं इसलिए बार बार आपको कहना चाहता हूं कि शांत रहेंगे तो चीजें बन जाएंगी और अशांत रहेंगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब उसको पता रहता है कि ये इंसान पूरे तरीके से डिपेंड है मेरे ऊपर, तो वो सोचता है अरे यार ये तो डिपेंड है, अब तो चीज़ें कुछ होने वाली है ही नहीं, अब तो कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं, मैं कुछ भी कहूँगा तो ये जाएगा ही नहीं, मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये पड़ा रहेगा यहीं पर। जब आप जानते हैं कि डिपेंड है और ये कहीं नहीं जाने वाला है मेरे बिना,
तो परेशानी खड़ी होंगी ना, दिक्कतें खड़ी होंगी ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इंसान अभी समझने वाला नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है, थोड़ा खुशियों पर ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, अपने फिटनेस पर ध्यान दे, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखे और चीज़ों को जीने की कोशिश करे। ये वाइब्रेशन आपकी ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगी, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आपने जो भी गलती की है उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर आप बार बार उन गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे उस इंसान से, उस रिश्ते को आप एक दीवार में बदल दोगे। उस रिश्ते में दीवार खड़ी हो जाएगी, और जब वो दीवार खड़ी हो जाएगी तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये सब हो क्यों रहा है, और ये रिश्ता पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप साइलेंट रहिए, कुछ चीज़ों को शांत होकर देखते रहिए, कुछ चीज़ों को बिल्कुल जीरो होकर देखते रहिए। अगर आप शांत होकर रिश्ते को नहीं देखेंगे तो चीज़ें बिगड़ती 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 और बिगड़ती चली जाएंगी, चीज़ें और तरीके से परेशान होते आप चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि साइलेंट रहिए, और सामने वाले इंसान को क्या उसे एक्टिविटी करनी है उसको वेट करिए, उसका वो क्या एक्टिविटी करेगा, आपसे बात करेगा नहीं करेगा, आपसे दूर जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप अपनी तरफ से वार मत करिए, शांत रहकर बस उसका वेट करिए और फिर एक डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।